तो दोस्तों, अभी तक भारत के साथ एक बहुत बड़ी लूट हो रही थी, जिसके लिए हम खुद ही जाने अनजाने में कहीं ना कहीं अपना नुकसान करते चले आ रहे हैं। लेकिन अभी इस लूट से बचने के लिए भारत ने एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिससे भारत के साथ लुटखोरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दरअसल इस समय भारत अन्य देशों के साथ सामान का ट्रेड ऊंचाइयों पर है और इसके लिए भारत हर साल समुद्री रास्ते इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि शिपिंग के लिए लगभग 85 बिलियन डॉलर खर्च करता है, जिनमें से लगभग 60 या 70 बिलियन डॉलर के आसपास चीन की कार्गो शिप ऑन परेड करने वाली कंपनियों को देना पड़ता है। क्योंकि हमारे पास कार्गो शिप की संख्या बहुत ही कम है, जिससे हमारा डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन अभी की मेन खबर यह है कि अभी भारत की तरफ से इसके संबंध में एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा चुका है और अभी भारत अपने कार्गो शिप में 1000 जहाज की संख्या का इजाफा करने जा रहा है। इनफैक्ट भारत इन जहाजों की कंस्ट्रक्शन की फुल तैयारी भी बना चुका है और इस मामले में एक काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो क्या है पूरी अपडेट, इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल इस समय भारत के पास कुल 1500 कार्गो शिप्स है, जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े कंटेनर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन के पास खुद के लगभग 600 कार्गो शिप्स मौजूद है और दुनिया भर के देशों का समुद्री रास्ते से होने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का 70% हिस्सा अकेले चीन ही डोमिनेट करता है। और इसमें भी सोचने वाली बात यह है कि शिपिंग बिजनेस में भारत का प्रतिशत ना के बराबर है और देखा जाए तो भारत दिन पर दिन सामानों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। कार्गो शिप की जरूरत भारत को और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। लेकिन हमने आपको बताया कि भारत के पास केवल 1500 कार्गो शिप है, जिनके माध्यम से बड़े बड़े कंटेनर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है और वहीं भारत के द्वारा हर साल आयात और निर्यात के लिए 25 बिलियन डॉलर कार्गो शिप को ऑपरेट करने वाले कंपनियों को देना पड़ता है। लेकिन यहां पर दिक्कत वाली बात यह है कि इनमें से केवल 10 बिलियन डॉलर ही भारत की कार्गो शिप ऑपरेट करने वाली कंपनियों को मिल पाता है, जबकि 75 बिलियन डॉलर दूसरे देशों के व्यापारिक जहाजों का इस्तेमाल करने के लिए चुकाना पड़ता है और इसमें से भी 60 से 70 बिलियन डॉलर अकेले चीन के पास चला जाता है, जो कि हमारे लिए काफी चिंताजनक बात है। इसीलिए यह लूटखोरी डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर काफी बड़ा असर डाल रही है और इसी के सॉल्यूशन के लिए भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिससे समुद्री रास्ते होने वाले व्यापार का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हम खुद ही डोमिनेट करें और जो चीन जैसे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है वह पूरी तरह से खत्म हो सके। और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो जल्द ही भारत में एक नई शिपिंग कंपनी खोली जाएगी और अच्छी बात यह है कि इस शिपिंग कंपनी के अंदर कोई थोड़ी बहुत नहीं बल्कि लगभग 1000 कार्गो जहाज ऑन ऑपरेट किए जाएंगे और न सिर्फ सामानों से भरे कंटेनर को ले जाने और ले आने के लिए इन जहाजों का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, बल्कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गैस और फर्टिलाइजर को ले जाने और ले आने के हिसाब से भी यह भारत में प्रोड्यूस किए जाएंगे। और कमाल की बात यह है कि इससे न सिर्फ भारत के साथ हो रही लूटखोरी खत्म होगी, बल्कि इससे दूसरे देशों का पैसा हम अपने देश में भी ला सकेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डीले देखने को भी नहीं मिलेगा और कार्गो शिप को अपने टारगेट प्लेस तक पहुंचने में काफी ज्यादा आसानी मिलेगी। और भारत के लिए यह कदम उठाना इस समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि हमारे लिए चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि इतना बड़ा मार्केट डेस्टिनेशन होने के बावजूद भी 96 बिलियन डॉलर में से केवल 10 बिलियन डॉलर का ही शिपिंग बिजनेस भारतीय कंपनियों को मिल पा रहा है। आपको बता दें कि भारत एक तरफ जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर जैसे प्रोडक्ट को भारी भरकम मात्रा में दूसरे देशों से मांगता है, वहीं दूसरी तरफ भारत के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स और टेक्सटाइल के साथ साथ खाने पीने की वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया जाता है।
और हमने आपको पहले भी बताया है कि इन सब का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ज्यादा से ज्यादा समुद्री रास्ते ही किया जाता है और इन सब के लिए शिपिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे पास कार्गो शिप की संख्या ज्यादा कम होने के कारण इसके लिए चीन की शिपिंग का सहारा लेना पड़ता है, जिसके कारण केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए अरबों रुपए भारत के यूं ही चले जाया करते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो भारत एक ऐसा देश है जिसके लिए समुद्री रास्ते ही दूसरे देशों के साथ व्यापार करना सबसे आसान है, फिर चाहे वह सऊदी अरब, इराक, रूस और अमेरिका ही क्यों ना हो। यहां तक कि भले ही चीन हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन उसके बावजूद भी चीन के ज्यादातर इलाकों में सामानों को पहुंचाने और ले आने के लिए शिपिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ही ऐसे देश हैं जिनके साथ हम रोड बाय रोड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लिए खुद की कार्गो शिप को और भी ज्यादा बढ़ाना कितना जरूरी हो चला है। फिलहाल शिप डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए तो भारत ने भले 1000 व्यापारिक जहाज को बनाने और नई कंपनी द्वारा संचालित करने की योजना बनाई है, लेकिन यह हमारे लिए इतना भी आसान नहीं है और इसमें काफी ज्यादा समय लग सकता है। क्योंकि इन जहाजों के कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो भारत में मैनली 6 या 7 ही ऐसे शिप बिल्डर है जो कि 80 मीटर से ज्यादा लंबे जहाज को बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में भी एक शिप बिल्डर साल भर में केवल 6 या 7 ही इस तरीके के बड़े जहाज का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसीलिए इन 1000 जहाज के कंस्ट्रक्शन के लिए लगभग 10 सालों का टारगेट तय किया गया है। और अच्छी बात यह है कि इनमें से जैसे जैसे जहाज बनकर तैयार होते जाएंगे उनको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर देखा जाए तो अगले 10 सालों में भी 1000 की संख्या में भारत की शिप बिल्डर कंपनियों द्वारा बनाकर तैयार नहीं किया जा सकता। इसीलिए माना यह जा रहा है कि भारत की उन शिप बिल्डर कंपनी को सरकार की तरफ से मदद की जाएगी जो कि 20 से 30 मीटर तक की जहाज का ही कंस्ट्रक्शन करते हैं, ताकि छोटे मोटे शिप बिल्डर बड़े कार्गो जहाज को बनाने में अपना सहयोग दे सके। और यदि इससे भी काम नहीं बनता तो ऐसा भी हो सकता है कि भारत के द्वारा कुछ विदेशी कंपनियों को बड़े जहाज को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जाएगा। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत की फ्लीट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कंपनियों को $3.6 बिलियन का सहयोग भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।